Hello, seventh class. Last topic is importance of photosynthesis. The process of photosynthesis has its own importance. It is the only natural process which utilizes sun's energy to prepare food. फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और इट इज़ द ओनली नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या है, केवल प्राकृतिक प्रोसेस है विच यूटिलाइज, जो कि क्या करती है, सन की एनर्जी को भोजन तैयार करने के लिए यूटिलाइज करती है। इट्स इम्पोर्टेंसी कैन बी अंडरस्टूड बाई फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है आपका, फोटोसिंथेसिस इनेबल्स ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर दियर ओन फूड। मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का भोजन तैयार करने के लिए यूज में लेते हैं, विच दे यूज फॉर दियर ओन ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जो कि क्या करते हैं, वे क्या करते हैं, ओन ग्रोथ यानी खुद की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए उसको यूज करते हैं। द एक्स्ट्रा फूड गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो क्या करते हैं, स्टार्च से स्टोर करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के अलग अलग हिस्सों में। ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर दियर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जबकि जो जानवर होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरों पर डिपेंड रहते हैं या प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए यानी जीने के लिए क्या है, एसेंशियल यानी आवश्यक है। इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान प्रोड्यूस होती है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ इन ऑक्सीजन। मतलब एनिमल जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। विच इज यूज्ड बाई ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर दियर ओन फूड। जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है ह्यूमंस द्वारा, वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे उसको क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करने के लिए यूज में लेते हैं। दिस मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2 इन नेचर। नेचर में यह क्या करते हैं, O2 और CO2 मतलब ऑक्सीजन ऑक्साइड मतलब और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका बैलेंस होता। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms cannot prepare their own food and depend on green plants directly and indirectly for their nutrition. Heterotrophic nutrition ऐसा मोड होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते हैं, वो मतलब डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, वो क्या करते हैं, दूसरों पर या ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। हेट्रोज मतलब डिफरेंट, ट्रॉप यानी होता है फीडिंग। आल्दो यद्यपि मोस्ट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स बट देयर आर सम प्लांट्स, मोस्ट प्लांट्स यानी अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स और एनिमल्स दूसरे प्लांटों से और एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं हेटरोट्रॉपिक प्लांट। हेटरोट्रॉपिक प्लांट जो होते हैं 4 टाइप्स को होते हैं। पहला है पैरासाइटिक प्लांट, दूसरा है सैप्रोफाइट, तीसरा है इंसेक्टिवोरियस और चौथा होता है सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक प्लांट्स, सम प्लांट्स लाइक कस्कटा एंड मिस्टलटो दैट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर दियर फूड। कुछ प्लांट्स जैसे कि कस्कटा होते हैं, डोडर कहते हैं जिसको, एक होता है मिसल्टो, ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स पर अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट पर क्या रहते हैं, डिपेंड होते हैं, जिनको कहता है पैरासाइटिक प्लांट्स। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स विच आर कॉल्ड होस्ट। वे क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट से अपना भोजन एब्जॉर्ब करते हैं, जिन ग्रीन प्लांटों को होस्ट कहा जाता है। द कस्कटा प्लांट प्रोड्यूस येलो
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच अटैच टू द होस्ट प्लांट। कसकटा प्लांट जो होता है वो येलो कलर का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है जो कि होस्ट प्लांट से क्या रहता है, अटैच। wrap around its stem to absorb ready-made food from it। जो कि क्या करता है, जो उसकी स्टेम होती है उसके चारों ओर ब्रैप होती है, वो क्या करती हैं, रेडीमेड फूड को इसमें से क्या करते हैं, ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब करती है। इन्हें पैरासाइटिक रिलेशनशिप, पैरासाइटिक जो रिलेशनशिप होते हैं उसके अंतर्गत क्या होता है, ओनली द पैरासाइटिक प्लांट बेनिफिट, केवल उसमें पैरासाइटिक प्लांट को ही क्या होता है, बेनिफिट होता है, फायदा होता है। द पैरासाइटिक प्लांट हार्म्स द होस्ट प्लांट टू सम एक्सटेंट बाई इट्स ग्रोथ, स्लोइंग इट डाउन। द पैरासाइटिक प्लांट्स, जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं वो होस्ट प्लांट का क्या कर देते हैं, हार्म्स करते हैं, नुकसान करते हैं, टू सम एक्सटेंट बाई इट्स ग्रोथ, मतलब कुछ उनकी जैसे ही वो एक्सटेंट होते हैं अपनी ग्रोथ, मतलब जैसे ही उनकी ग्रोथ एक्सटेंट होती है, बढ़ती है, तो स्लोइंग इट डाउन, वैसे ही वो क्या हो जाती है, स्लो, यानी धीमी पड़ती जाती, बट परंतु इट रेयरली किल्स द होस्ट प्लांट, और अंततः क्या कर देते हैं, वो होस्ट प्लांट को, जो होस्ट प्लांट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, क्लियर।